Good morning, dear students. Welcome to computer class. Today we are studying cell reference. In yesterday topic, we read this topic from your book. Now we study what is it and how we can use it. So let's start. Cell reference refers to a cell. Cell reference means cell address. Clear? It is the combination of rows and column. क्लियर. कॉलम में आपके अल्फ़ाबेट्स होते हैं ABCD एंड रोज़ में आपका काउंटिंग्स होती है 1 2 3 4. इसी कॉम्बिनेशन की हेल्प से आप सेल रेफरेंस क्रिएट कर सकते हैं. इसे आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में यूज़ करते हैं. माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आपकी एक स्प्रेडशीट होती है, कलेक्शन ऑफ सेल्स होते हैं एंड ईच सेल रिप्रेजेंट अ सेल रेफरेंस. और ये आपका सेल रेफरेंस कहाँ यूज़ होता है? फॉर्मूला में यूज़ होता है. क्लियर? सो सेल रेफरेंस रिफर्स टू अ सेल. सेल रेफरेंस किसका रेफरेंस होता है? सेल का होता है. एंड अ रेंज ऑफ सेल मतलब किसी पर्टिकुलर सेक्शंस ऑफ सेल. इसमें 4 सेल भी हो सकते हैं, 6 सेल्स भी हो सकते हैं. कुछ नंबर ऑफ सेल्स का डायमेंशन आपका रेंज ऑफ सेल कहलाता है किसी वर्कशीट में. एक्सेल की वर्कशीट में सेल रेफरेंस को सेल कहा जाता है या रेंज ऑफ सेल्स भी हो सकते हैं, जो कि आपका फॉर्मूला में यूज़ होता है. क्लियर? ये आपका फॉर्मूला में यूज़ होता है सो दैट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल कैन फाइंड द वैल्यू. इसकी हेल्प से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वैल्यू को फाइंड कर सकता है और डाटा को फाइंड कर सकता है जो कि फॉर्मूला में कैलकुलेशन के लिए यूज़ होता है. क्लियर? ये आपका सेल रेफरेंस होता है. बेसिकली सेल रेफरेंस इज़ द एड्रेस ऑफ योर सेल. Clear? So there are 3 types of cell reference: relative cell reference, absolute cell reference and mixed cell reference. As you studied in earlier, relative cell reference में इससे पहले आपको ये भी पता है कि सेल रेफरेंस इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम एंड रो. रिलेटिव सेल रेफरेंस में ना तो आपका कॉलम फिक्स होगा ना ही आपकी रो फिक्स होगी, कोई फिक्स नहीं होगा. ठीक है. एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस में आपके बोथ फिक्स होंगे, कॉलम भी फिक्स होगा और सेल भी फिक्स होगा. बट इन मिक्स सेल रेफरेंस एनी वन विल बी फिक्स. कोई एक चीज़ फिक्स होगी. लेट्स सी इट्स एग्जाम्पल. दिस इज रिलेटिव सेल रेफरेंस. बोथ विल बी फिक्स, both will be variable. That's why we use their address. C2 is the address of one cell and D2 is the address of one cell. Both are not fixed here. And in absolute reference in cell E35, that is variable, but $sign is fixed here. यहाँ पर इसकी वैल्यू फिक्स रहेगी. ठीक है. जैसे कि आप देख रहे हो $E $33, that's value is 10%. that will be fixed all time. Now see mix reference. Mix reference में आपका कोई एक फिक्स होगा. You can see its example. Clear, dear students? These are the 3 cell reference used in Microsoft Excel.